कोई महाराज पूछेंगे ये बताओ सरकार आप कथा में नहीं आते, तो कहेंगे महाराज घर में बैठे थे, बड़ी सुंदर आवाज आ रही थी, वहीं से हम कथा का आनंद ले रहे थे। इसका भी दोष लगता है। आपको बताएं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए कथा स्थल पर आना अनिवार्य होता है। जो लोग कथा चलते समय जो लेट करके लेटे रहते हैं और कथा श्रवण करते रहते हैं, और जब पूछो तो कहेंगे कथा में बड़ा आनंद आया, बहुत सुंदर भजन चल रही थी, और चाहे सिर्फ वही स्वर अकेले सुने हो, उसके बाद फिर सो गए हो, लेकिन आनंद बहुत आया, लेट करके कथा श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको अगले जन्म में अजगर होना पड़ता है, सर्प की योनि प्राप्त होती है। इसलिए कथा श्रवण करते समय कथा में बिल्कुल लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। जितनी देर आप सुने, बैठ करके सुने, बड़ी चैतन्य मन से सुने। चेतन ब्रह्म की कथा है, चेतन परमात्मा की कथा है, चैतन्य ब्रह्म की कथा है। ये कोई साधारण कथा नहीं प्यारे, ये भागवत जी की कथा है, दिव्य कथा। ये कथा वो है जिसको श्रवण करने से परीक्षित जैसे शापित इतने बड़े महाराजा धर्मनिष्ठ होते हुए, धर्मज्ञ होते हुए भी जो शाप से ग्रसित हो गए, 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त कर लिए। साक्षात भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत जी की कथा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये कोई साधारण कथा नहीं प्यारे, कथा को जब तक हम सुने, गुरुदेव भगवान तो यहां तक बताते हैं कि कहीं रास्ते में अगर कथा श्रवण पड़े, कर्णों में हमारे कथा का कोई एक शब्द भी पड़ जाए, तो हमें चाहे कुछ मिनट के लिए खड़े हो जाना चाहिए, खड़े होकर के कथा का सम्मान करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, उसके बाद फिर गंतव्य को जाना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा है और कथा के माध्यम से ना जाने कौन सा ऐसा शब्द हमारे जीवन में जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दे, जीवन की दशा को मोड़ दे, सुधार दे। ना जाने कौन सा ऐसा शब्द हो सकता है, क्योंकि बंधुओं माताओं, शब्द ब्रह्म होता है, शब्द साधारण नहीं होते। हम आप जो बोलते हैं ये साधारण नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के फिर मुख बाहर आने। ऐसे नहीं कहा गया, एक एक शब्द ब्रह्म होता है, शब्द साधारण नहीं होते। इन्हीं शब्दों के माध्यम से ना जाने क्या क्या हो जाते हैं, शब्दों के माध्यम से वैराग्य हो जाता है, शब्दों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, शब्दों के माध्यम से ही जीव इस संसार में लिप्त हो जाता है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। इसलिए बंधुओं माताओं, कथा जहां भी हो, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन खड़े हो जाना चाहिए।